हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आप सबसे पहले गेस करके बताइए कि आज मुझे कौन से फ्लेवर का केक का ऑर्डर आया है। कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक। और आज के ऑर्डर में ना कस्टमर ने बहुत सारी मुझसे रिक्वेस्ट की है। सबसे पहली तो फूल पत्ती बिल्कुल मत बनाइएगा। दूसरा, चीज फ्रॉस्टिंग ही यूज कीजिएगा, मुझे व्हिप क्रीम वाला रेड वेलवेट केक नहीं चाहिए। और तीसरा, उसमें जो मार्केट में बेकरी में उन्होंने कोई डिजाइन देखा होगा, जो लाल लाल सा पाउडर होता है ना, शायद उन्हें पता नहीं, वो क्रम्स होते हैं, वो डाल करके मेरे केक की एक लुक बढ़िया सी दीजिएगा। तो आज हम उन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। कोई फूल पत्ती नहीं बनाएंगे, चीज फ्रॉस्टिंग ही बनाएंगे और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही बनाएंगे। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है ना कि मैम रेड वेलवेट केक के क्रम्स नहीं बनते ठीक से, आज की वीडियो जो है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैम चीज फ्रॉस्टिंग जब हम बनाते हैं तो हमारी क्रीम ना मेल्ट होने लगती है, तो उसका सही तरीका क्या है आज के इस वीडियो में आप सीख लेंगे। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स की चीज फ्रॉस्टिंग ही रेड वेलवेट में जाती है। हाँ, फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए और प्रॉपर अगर आपको रेसिपी चाहिए तो रेड वेलवेट में चीज फ्रॉस्टिंग ही जाती है, बट कुछ लोग इसे व्हिप क्रीम के साथ भी बना लेते हैं और खाना पसंद करते हैं। तो आप दोनों ही तरीके अपनी चॉइस के अनुसार या अपने कस्टमर के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम बहुत सारी चीजों के साथ बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा टेस्टी सुंदर सा रेड वेलवेट केक। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे है कम टाइम। आज के ऑर्डर में मुझे घर की सफाई भी करनी है, दिवाली की अब शुरू हो चुकी है और आज मैंने कुछ फैलारा अपना फैलाया हुआ था, लेकिन ये ऑर्डर आ गया तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे और फिर मैं अपने बाकी के काम करूंगी। और जो मैं बाकी के काम करती हूँ ना इस तरीके के, सफाई के, घर के, वो आप मेरे तारा मधु डायरीज पर जरूर ब्लॉग के फॉर्म में देखिएगा। तो चलिए, बात तो मैं बहुत ही करती हूँ, स्टार्ट करते हैं काम को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कम टाइम है तो मैं प्रीमिक्स से ही अपना रेड वेलवेट केक का स्पॉन्ज बनाऊंगी। और ये प्रीमिक्स जो है वो मैंने फ्लेवर सम शॉप जो पूना में है उसे ऑनलाइन मंगवाया है। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, आपको प्रीमिक्स के अंदर 180 ग्राम मैंने प्रीमिक्स लिया है क्योंकि आधा केजी का ऑर्डर है। पानी डाल करके इसका बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। और जनरली हम 1.5 कप प्रीमिक्स में 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं, बट रेड वेलवेट में ना ऑयल थोड़ा कम जाता है, तो यहाँ पर केवल 1 टेबल स्पून ऑयल से ही काम चल जाएगा। और अगर आपको स्क्रैच से इसकी रेसिपी देखनी है, सीखनी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे स्क्रैच से भी बना सकते हैं। यहाँ पर बैटर रेडी हो गया है पानी डाल करके, और बस केवल 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्राइट रेड कलर आया है। एंड यकीन मानिए फ्रेंड्स, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं जिन कस्टमर को भी देती हूँ ना उनको काफी अच्छा ये लगता है। फाइनली एक स्पैचुला से भी कट एंड फोल्ड करके मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जितना बढ़िया आपका बैटर बनेगा ना फ्रेंड्स, उतना ही बढ़िया आपका स्पॉन्ज बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर बैटर में लम्स आ रहे हैं, गांठें हैं, तो आपका स्पॉन्ज भी अच्छा नहीं बनेगा। अब इसको बेक करने के लिए मैंने ये 6 इंची का बर्तन लिया है और इसमें हमेशा की तरह सेट करेंगे ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर सर्कल फॉर्म में कट करके, और सारा बैटर हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और इसकी मदद से ना आपको ऑयल बटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये इको फ्रेंडली है, रीयूजेबल भी है। और अब हम इसे कर लेंगे बेक। तो मेरे पास टाइम कम था फ्रेंड्स, ओटीजी में पहले ही कुछ बेक हो रहा था और बीच में मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, तो मैंने अगारो के एयर फ्रायर में इसे बेक कर लिया है। लगभग 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट में ये बेक हो जाता है। और अब हल्का ठंडा होने के बाद हम इसे कर लेंगे डीमोल्ड। देखिए, रेड वेलवेट केक को ना कभी भी ओवर बेक मत कीजिएगा, नहीं तो वो हल्का भी ब्राउन हो गया तो आपका कलर जो है साइड से चला जाएगा। बट प्रीमिक्स से ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी सही टेम्परेचर पर सही समय में इसे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, केक स्पॉन्ज मैंने बाहर निकाल लिया और उसकी जो टॉप लेयर है ना उसको रिमूव कर दिया है। अब इस केक की ना फ्रेंड्स मैं 3 लेयर कट करूंगी। एक लेयर से हम बनाएंगे क्रम्स, और जो 2 लेयर बचेंगी प्लस जो टॉप लेयर है उसको मैं यूज करके इस केक की आइसिंग करने वाली हूँ। तो स्पॉन्ज का कलर टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है अभी, क्योंकि हल्का गर्म है। मैं गर्म में ही इसे कट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम की आज कमी है, एक और ऑर्डर भी पूरा करना है। ये 3 लेयर हो गई और ये टॉप लेयर है ना जिसको भी यूज करने वाली हूँ। तो अब इनमें से कोई भी एक लेयर आप ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ये लेयर ले रही हूँ अपने एक प्लेट पर, और इसको ना मैं माइक्रोवेव में लगभग 1 मिनट तक गर्म करूंगी, मतलब कि इसका सारा मॉइस्चर मैं उड़ा दूंगी। तो आपको भी ऐसे करना है, अच्छे से इसका मॉइस्चर चला जाए और इसकी कमी को आज हमारी डोम शेप वाली लेयर पूरा कर देगी। ये देखिए, मैंने इसे माइक्रोवेव किया, भी एकदम सॉफ्ट है, लेकिन जैसे इसे ठंडा करेंगे ना ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी और थोड़ी टाइट हो जाएगी। और अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो आप तवे पर धीमी आंच पर ना इसको सेक लीजिएगा, जैसे हम रोटी सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, ताकि इसका मॉइस्चर कम हो जाए और उड़ जाए। बस उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए फिर आप इसे किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसके क्रम्स बना लीजिएगा। कुछ लोग इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल देते हैं, तो आप डाल सकते हैं, बट उसमें ना फ्लेवर एकदम कोकोनट का आता है और रेड वेलवेट को वो हाइड कर देता है, तो आप वो ना डालें, डायरेक्टली लेयर को ऐसे ही ग्राइंड कर लें। यहाँ पर मिक्सर हो, चॉपर हो, आप किसी में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको पल्स मोड में अपने मिक्सर को चलाना है, मतलब लगातार नहीं चलाना, बीच बीच में इस तरीके से पल्स देनी है। और यहाँ देखते हैं
हमारे क्रम्स कितने देखिए बढ़िया हुए हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके क्रम्स अभी भी गीला है या लेयर अभी भी गीली है तो आप 10 सेकंड और उसे गर्म कर लीजिएगा। लेकिन जब आप चूरा बनाए तो उसको ठंडा होना बहुत जरूरी है, ठंडे के बाद ही आपका क्रम्स बढ़िया बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम फ्लोइंग क्रम्स हमारे बने हैं। और एक टिप और देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है ना तो आप रेड वेलवेट का स्पॉन्ज एक दिन पहले बना ले और उस लेयर को अगले दिन यूज करके क्रम्स बनाए। आपको ये ड्राई करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केक ना एक दिन रखने से थोड़ा ड्राई अप खुद ही हो जाता है। बट मेरा तो बहुत गर्म था तो मैंने माइक्रोवेव की मदद ली है। आप चाहे तो गैस पर तवे पर भी कर सकते हैं। चलिए सारी तैयारी हो गई, अब क्रीम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ नॉर्मल विपिंग क्रीम अपने बाउल में। जैसे हमें चीज फ्रॉस्टिंग बनानी है तो प्रॉपर चीज ही हमारे केक पर नहीं लगती, हमें विप क्रीम के साथ उसे मिक्स करके ही बनाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्रीम ले ली है और इसको मैं विप कर रही हूँ। अब आपको विप ना इसको एकदम स्टिफ पीक आने तक करना है, क्योंकि इसके अंदर जब हम चीज डालेंगे ना तो ये उसकी कंसिस्टेंसी को पतला कर देगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सी क्रीम मेरी विप हो गई है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी क्रीम चीज। क्रीम चीज आप डेलेक्टा की हो, क्रीम इटालिया की हो, कोई भी हो, अच्छी ब्रांड की यूज कर सकते हैं। और मुझे तो मेरे पास वाले स्टोर पर मिल जाती है, मुझे ये नहीं पता ये ऑनलाइन मिलती है या नहीं मिलती, बट आप अच्छी ब्रांड की चीज यूज कीजिएगा। अब आधा केजी केक में ना लगभग 3 टेबलस्पून के करीब चीज क्रीम जाती है। तो मेरे इस पैकेट में तो देखिए खत्म हो गई है, नया पैकेट खोलती हूँ। मैं हमेशा इसे मंगा के रखती हूँ क्योंकि कभी भी कोई ऑर्डर आ जाता है। तो अब मैंने इसमें उसे डाल दिया है, बढ़िया से करेंगे मिक्स। और मैंने 225 ml क्रीम ही ली है क्योंकि फुल पत्ती तो ज्यादा आज बनाने नहीं है, डेकोरेशन सिंपल ही है। तो ये हमने फिर से इसको मिक्स करके विप कर दिया है और इसका कलर हल्का सा ऑफ वाइट हो गया है और टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो स्टिफ पीक वाली क्रीम में ही चीज क्रीम मिलाइएगा, बढ़िया से मिक्स कीजिएगा और फिर इस क्रीम को रख दीजिएगा फ्रिज में यूज करने से पहले। उसके बाद जब आप यूज करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं होगी और टेक्सचर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मेरी क्रीम तो रेडी है फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए फ्रिज में जरूर रखूंगी और फिर इसे यूज करेंगे। चलिए अब एक एक करके करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास 2 ही लेयर हैं और एक हमारी ऊपर वाली टॉप लेयर है, तो उसी को यूज करने वाली हूँ मैं। टर्न टेबल पर मैंने डायरेक्टली एक लेयर रखी है, उसको शुगर और पानी के मिक्सचर से मैंने मॉइस्ट किया है और ये जो चीज क्रीम हमने रेडी किया है ना, इसको मैं इसमें फिल कर रही हूँ। बढ़िया से क्रीम जितनी भी आपको लगानी है आप लगाइए, इसको स्प्रेड कर दीजिए। अब बारी आती है फ्रेंड्स कि इसमें क्रश कौन सा डालें। कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि मैम वनीला केक हो या रेड वेलवेट केक हो, इसमें क्रश क्या डालें। तो देखिए जब कुछ भी समझ में ना आए तो लीजिए व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, उसका बनाओ गनाश, या डायरेक्टली चॉकलेट को ग्रेट कर दो, आपका काम हो जाएगा। टेस्ट भी अच्छा आएगा और कोई अलग सा फ्लेवर आपके केक में ऐड नहीं होगा। आपका जो रेड वेलवेट है वो रेड वेलवेट ही रहेगा। मैं तो यही करती हूँ फ्रेंड्स, वनीला में भी कुछ समझ में नहीं आता, कस्टमर कुछ नहीं बताता, तो चॉकलेट ली, गनाश बनाया या फिर ग्रेट कर दिया। चलिए एक लेयर तो हो गई है। अब दूसरी वाली लेयर पर मैं ये डोम शेप वाली लेयर रख रही हूँ और ये थोड़ी छोटी होती है ना, तो कैसे भी मैनेज कर रही हूँ। इसको भी मॉइस्ट करना जरूरी है। और फिर इसके ऊपर चीज क्रीम लगाएंगे, फिर से इसके ऊपर चॉकलेट ग्रेट करेंगे और फाइनल हमारी लेयर लगा करके इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो इससे हमारे केक का वेट भी बरकरार रहेगा, क्योंकि जो थर्ड लेयर हमने यूज की है वो क्रम्स में वो केक के ऊपर ही जाने वाली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और केक की हाइट भी अच्छी खासी आ जाएगी, अदरवाइज 2 लेयर में ना केक थोड़ा कम हाइट का बनता। तो इस तरीके से हर चीज को सेटल दिमाग में लेकर के हमें काम करना पड़ता है। और जो लोग ये काम से जुड़े हैं वो लोग तो जानते हैं कि कैसे हम अपनी प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट एंड रिजल्ट जो है वो बढ़िया और बेहतर आए। और अच्छा चीज यूज करेंगे, अच्छी तरीके से बनाएंगे, सफाई से, फिनिशिंग से, बढ़िया डिजाइन डेकोरेशन के साथ, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, तो देखिएगा ऑर्डर्स की आपके पास लाइन लगेगी ही लगेगी। क्योंकि जो ये कस्टमर आपसे केक लेगा ना वो अगली बार आपके पास ही आएगा। यहाँ देखिए मैं थर्ड लेयर भी इसके ऊपर रख रही हूँ। मैंने बेकिंग पेपर रिमूव कर दिया है और ये लेयर थोड़ी नीचे वाली लेयर से बड़ी हो रही है क्योंकि हमने डोम शेप वाली लगाई थी ना, बट क्रीम से हम उसे मैनेज कर लेंगे। हल्का फुल्का ये जो छोटा मोटा गैप होता है ना, केक की लेयर छोटी हो गई, बड़ी हो गई या टूट गई, वो सब हम अपनी क्रीम से कवर कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए टर्न टेबल पर ही मैं सारा काम कर रही हूँ और फिर हम इसको अपने बोर्ड पर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक कमेंट और आता है कि मैम बोर्ड किस साइज का लेना चाहिए, बॉक्स किस साइज का लेना चाहिए। तो देखिए जिस भी साइज का आपका केक है ना, जिस भी साइज के केक टिन में आपने बनाया उससे लगभग 1 से 2 इंच बड़ा बोर्ड ही आपको लेना चाहिए। अगर कुछ लिखना है तो 2 इंच का लीजिए, वरना 1 इंच बड़ा भी चलेगा। तो 7 इंची का तो बोर्ड आता नहीं है, आपको 8 इंची का ही लेना होगा। और बोर्ड हमेशा बॉक्स सेम साइज के ही होते हैं, तो ये एकदम ही ईजी है। 8 इंची का बोर्ड है तो बॉक्स भी 8 इंची का ही जाएगा। यहाँ पर अब उसी चीज फ्रॉस्टिंग से फ्रेंड्स मैंने केक को क्रम कोट करके ना अब उसके ऊपर फाइनल आइसिंग भी उसी क्रीम से कर दी है। और अब मैं इसकी बढ़िया से फिनिशिंग करूंगी। फिनिशिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर क्रम्स डालने वाले हैं, तो नहीं भी होती है फिनिशिंग तो कोई बात नहीं, बट हाँ क्रीम मेल्ट होती है तो क्रीम को बीच बीच में फ्रिज में जरूर रख लीजिएगा। जैसे भी आपको फिनिशिंग करनी अच्छी लगती है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो स्क्रैपर से, उस तरीके से आपको बढ़िया से इसे फिनिशिंग देना है। और फिर अब मैं इसे
बोर्ड पर शिफ्ट कर दूं। तो यहाँ पर बोर्ड पर मैंने शिफ्ट कर दिया है और इस पर डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने घर में से लिया है एक सिंपल सा बाउल और उसको केक के टॉप में रख करके ना उसकी एक मार्किंग मैंने बना दी है। अब जो क्रम्स हमने बनाए थे ना उसको मैंने प्लेट में ले लिया है और छन्नी में उसे डाल करके ना इसके ऊपर सिंपली डस्ट करूंगी ताकि जो बीच का पार्ट है ना सर्कल वाला वो छूट जाए और उसके चारों तरफ ये क्रम्स गिर जाए। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी एक यूनिक सी बेकरी स्टाइल डेकोरेशन बन जाएगी। ये देखिए, अगर आपके पास ये बाउल नहीं है तो कोई पेपर भी सिंपल डाल देंगे ना तो उससे भी वो बच जाएगा। बेसिकली हमें अंदर के सर्कल में इस क्रम्स को नहीं गिरने देना है, इसलिए मैंने ये सारी तिगड़म की है। बस छन्नी से इसे इस तरीके से करते जाइएगा। इससे क्या होगा, कोई लंप भी अगर है तो वो नहीं गिरेगा और एकदम फाइन पाउडर आपके रेड वेलवेट का गिरेगा। और बस अब हम धीरे से इस बाउल को उस पर से उठा लेंगे। हालांकि देखिए, उठाते उठाते जो साइड में था ना वो बीच में मेरे चला गया, बट कोई बात नहीं, डेकोरेशन में छुप जाएगा। और बस जो बचा कुचा क्रम्स है ना उसको बहुत ही ध्यान से हाथों से इस तरीके से उठा उठा करके ना इसकी साइड में भी स्टिक कर देंगे। आप चाहें तो स्क्रैपर से भी इसे उठा करके लगा सकते हैं, जैसे भी आपको लगे, बट पूरी तरीके से इसे ढक दीजिएगा। अब हो जाता है फ्रेंड्स, पूरे मैंने क्रम्स लगा दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे व्हाइट पार्ट दिख रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो रेड कलर का फूड स्प्रे पाउडर आता है ना उससे इसको कवर कर रही हूँ कि कहीं भी व्हाइट पार्ट ना दिखे और केक अच्छे से पूरा छुप जाए और रेड कलर का दिखे। केवल मुझे सेंटर का व्हाइट पार्ट ही व्हाइट चाहिए, बाकी पूरा केक क्रम्स में ढक जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स कोई फुल पत्ती वाला डिजाइन आज नहीं बनाने वाले। चलिए, अब सेंटर में ना फ्रेंड्स मैं एक हार्ट शेप का ना मोल्ड है मेरे पास, वो लगाऊंगी और इसके बीच में भी मैं ना क्रम्स डाल दूंगी। दरअसल जिनका ये ऑर्डर है ना वो एनिवर्सरी के लिए बनवा रही हैं, तो अगर ये सब नहीं किया तो भाई एनिवर्सरी का केक लगेगा कैसे। तो यहाँ पर मैंने उसके अंदर ये सारे क्रम्स डाल दिए, अच्छे से सेट कर देंगे तो ये बीच में एक रेड कलर का हमारे क्रम्स का हार्ट बन जाएगा। और अब फिर हम बाकी के व्हाइट पार्ट पर ना क्रीम से थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे, जो चीज फ्रॉस्टिंग हमारी बची कुची है। तो ये देखिए, धीरे से उठाऊंगी नहीं तो पूरा हार्ट ना कुछ और ही बन जाएगा, और ये बनी गया देखिए। अब कैसे तैसे इसको मैनेज करूंगी। एक्चुअली मेरे पास कम टाइम है, अगर मैं टाइम होता ना थोड़ी देर इसे छोड़ती सेट करती तो अच्छा हार्ट शेप बनता, बट जल्दी है इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी में भागना पड़ रहा है। और कस्टमर ने भी बोला है कि जल्दी कीजिएगा, उन्होंने ही खुद लेट मुझे बताया, तो अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। तो जो थोड़ी सी मेरे पास चीज फ्रॉस्टिंग बची थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में स्टार नोजल से फिट किया है, और जो व्हाइट पार्ट है ना उस पर मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देती हूँ। और शेप तो बहुत कोशिश की हार्ट बन जाए, बट बन नहीं रहा है। तो आप जब बनाए तो अच्छे से बनाइएगा। मेरी तो आज जल्दीबाजी में हार्ट ना एकदम सर्कल ट्राइंगल बन गया है, सर्कल नहीं ट्राइंगल बन गया है। और इसकी किनारी पर मैं ये जो गोल्डन बॉल्स होते हैं ना वो लगा देती हूँ एक एक करके इस तरीके से। तो केक तो बन गया है फ्रेंड्स, बट उन्होंने ना क्रीम कम यूज करने को कहा था। मेरी क्रीम थोड़ी बच रही है तो मैं बोर्ड पर थोड़ी सी लगा देती हूँ एज ए डिजाइन, लेकिन अगर उनको नहीं खानी होगी तो वो इसे छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे। उनके केक पर मैंने ज्यादा क्रीम नहीं लगाई है। तो बस उसी स्टार नोजल से ना नीचे बॉर्डर पर मैंने 2 लाइन बना दी है और केक मेरा रेडी हो गया है। तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैंने फ्रेंड्स बनाया है। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, टॉपर नाम कुछ भी नहीं लिखना है, तो भाई वैसे ही मैं उन्हें देने वाली हूँ। और कैसी लगी ये रेसिपी, आज की डेकोरेशन, आई होप सबको पसंद आई होगी। और जो जो डाउट्स आपके थे, जो जो प्रॉब्लम आपके केक बनाने में आती है रेड वेलवेट में, वो सारी दूर हो गई होंगी। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उनका आंसर करूंगी। हालांकि आजकल बहुत बिजी है शेड्यूल, क्लासेस भी ले रही हूँ और त्योहार भी आ रहे हैं, तो आप भी समझ सकते हैं, बट पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स के आंसर को करने की। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा रेड वेलवेट केक रेडी हो गया है। कस्टमर ने जैसी डिमांड की थी मैंने वैसे ही बनाया है, चीज फ्रॉस्टिंग भी यूज की है, फुल पत्ती वाला कोई डिजाइन नहीं बनाया है। तो आप इसे डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो के एंड में स्क्रीन पर सेलिंग प्राइस देती हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक मेरी जरूर देखा कीजिए। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं इसे देने जाती हूँ, तो मिलते हैं कल फिर से कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।